बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कैफ़े स्पॉट चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक नई रेसिपी, बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो कि है बेसिकली नबीज़ बनाने की रेसिपी, जो कि सुन्नत भी है और बेशुमार बीमारियों का इलाज भी है। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में 6 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था और हमारा गुजारा जो है दो काली चीज़ों पे होता था, एक जो है खजूर और दूसरा पानी। तो काले पानी से क्या मुराद है? वो नबीज़ है। तो वो नबीज़ क्या होता था? मश्क के अंदर जो है, पानी वाली मश्क के अंदर जो चमड़े की मश्क होती थी उसके अंदर जो खजूरें डाल देते थे और 8-10 घंटे के बाद वो खजूरें पड़ी रहती थी। उसके बाद जो है वो पानी पीते रहते थे और 2 दिन तक उस पानी को इस्तेमाल करते थे। उसके बाद खजूरें निकाल के दोबारा जो है वो यही प्रोसेस कर लेते थे। तो इसको नबीज़ कहते हैं जी। तो ये नबीज़ जो है ये बेसिकली खजूर से तैयार किया जाता है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, दिल दिमाग को ताकत देता है, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करता है और हर किस्म की कमज़ोरियों का बेहतरीन इलाज है। तो आज हम जो है इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। ओरिजिनल रेसिपी तो इसकी वही है कि मश्क मश्क में डाल के बनाया जाए, लेकिन जो है यहाँ पे हम इंशाल्लाह इसकी जो है यहाँ पर हम इसकी जो है एक सादा सी रेसिपी शेयर करेंगे जो बगैर मश्क की होगी और बनाना भी उसको बहुत आसान है जी। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार। तो ये उसकी रेसिपी है। तो उसके लिए हमने जो है ये 7 अदर खजूरें ले ली हैं और हर खजूर की जो है हमने कैप उतार दी है। ये कैप में उतार के तो खजूर जो है वो ताक अदद में ही खानी चाहिए, ये भी सुन्नत है। तो इन 7 खजूरों को जो है हम 7 से 8 घंटे के लिए जो है वो पानी में भिगो देंगे और साथ इसको जो है किसी चीज़ से ढक कर रख देंगे जी। तो व्यूअर्स मिलते हैं 7 घंटे के बाद जब ये खजूरें रेडी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो ये हमारी खजूरों को जो है भिगोए हुए हमें तकरीबन जो है वो 12 घंटे हो गए हैं। तो अभी हम जो है इससे नबीज़ जो है वो तैयार करेंगे। असली नबीज़ जो है वो बेसिकली जो है वो जो चमड़े की मश्क है, जो आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबीज़ जो पिया जाता था, जो तैयार किया जाता था, वो चमड़े की मश्क के अंदर जो है वो खजूरें डाल के और पानी डाल के तो उस पानी को इस्तेमाल करते रहते थे और 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन जो है फिर उसको गिरा के दोबारा से नया कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम जो है इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह ये इसकी भी तासीर वैसी ही होगी। तो ये जो खजूरें हमने भिगोई हुई थी इनको हम जो है ज़रा थोड़े बड़े बर्तन में जो है शिफ्ट कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी जो है हम मज़ीद शामिल कर लेते हैं और इसको जो है हम जो है हाथ से जो है हमने इसको जो है अच्छी तरीके से इन खजूरों को जो है वो मसलना है। दाएं हाथ से हमने इन खजूरों को अच्छी तरह से मसल लेना है इसमें, ताकि इनके सारे का सारा जो अर्क है। तो शुगर के मरीज़ जो हैं वो इसको अपने मौलज के मशवरे से, अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और बाकी जो है ये बेशुमार बीमारियों का ये इलाज है, ताकत का ज़रिया है, बेशुमार कमज़ोरियों का ये इलाज है। तो इस तरीके से इसको थोड़ी देर हमने अच्छे तरीके से अपने हाथ से इसको मसलना है। इसी तरह से हमने इसको मसल लिया और अभी हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे।
तो इस तरीके से हम इसको जो आप सहरी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पूरा दिन जो है रोज़े में जो है वो प्यास भी नहीं लगेगी और रोज़ा भी जो है बड़ी आसानी से गुज़रेगा। और इसी तरह जो है अफ्तारी में इस्तेमाल करें तो सारे दिन की जो ये बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, बाज़ार के जो एनर्जी ड्रिंक है उनसे बचें, वो तो मेरी बीमारी हैं। ये सुन्नत भी है, ताकत का ज़रिया भी है, इलाज भी है, बेशुमार बीमारियों से शफा का ज़रिया भी है। तो इसको लाजमी जो है वो अपनी खुराक का जुज़ बनाएं। गर्मियों के महीनों में खुसूसन जो है इसका एहतमाम करें। खजूर जो है वैसे उसकी तासीर गर्म है, लेकिन अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करें तो उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है जी। तो उम्मीद है जी व्यूअर्स आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।